ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के कई परमाणु स्थानों को टारगेट पर लेते हुए निशाना बनाया, जिसको लेकर विश्व में इसको लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में इजराइल ने ईरान के किस किस परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है, जिसको लेकर अब बात हो रही है। दोनों के बीच के तनाव ने अब कौन सा नया मोड़ लिया है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय ईरान इजराइल इन दोनों देशों के बीच का तनाव चरम पर है। एक दूसरे पर लगातार ये हमले कर रहे हैं। इन दोनों देशों ने एक दूसरे के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। आलम यह है कि दोनों देशों के बीच का तनाव अब किसी बड़े जंग की आहट दे रहा है, जो न सिर्फ लोगों को बल्कि मिडिल ईस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले बताएं तो इजराइल ने ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के साथ उसके सैन्य अधिकारियों पर भी हमले किए। इसमें ईरान के सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख के साथ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख की भी जान गई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जबरदस्त हमला बोला है और उसके कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस पूरे संघर्ष में अब अमेरिका से जुड़ने पर भी आसार लगाए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन अब संघर्ष विराम के लिए नहीं बल्कि अंत के लिए काम कर रहा है। इसके कई मायने इसको लेकर निकाले जा रहे हैं। बहरहाल इजराइल ने बीते 13 जून को जब ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नंताज, फोर्डाओ और इशाफान स्थित परमाणु परिसर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इनमें अब तक जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें नंताज में जमीन से ऊपर बने कुछ ठिकानों को नुकसान की पुष्टि हुई है। हालांकि अंडरग्राउंड ठिकाने सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं फोर्डाओ में कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इशाफान को कुछ नुकसान की बात सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक उसे फिलहाल ईरान में कहीं रेडिएशन फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उसने निगरानी अभी भी जारी रखी है। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों, जिनमें फोर्डाओ प्रमुख है, उसे नुकसान न पहुंचने की खबरों के बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने अमेरिका से एक खास हथियार बंकर बस्टर बम भेजने की भी मांग की है। माना जा रहा है कि अमेरिका इस बम को सीधे तौर पर इजराइल को देने की जगह ईरान पर खुद इस्तेमाल करने की योजना बना सकता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान के 2 परमाणु ठिकाने बाल बाल बचे हैं। पहला नंताज परमाणु केंद्र। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक नंताज में ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन का मुख्य काम करता है। यहाँ इजराइल के हमले में जमीन के ऊपर बनी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्रों पर निशाना नहीं लगा है। ग्रोसी के मुताबिक संवर्धन प्लांट के पास अंडरग्राउंड बने हॉल पर किसी तरह के हमले की बात नहीं सामने आई है। बता दें कि इजराइल की सेना ने शुक्रवार को अपने हमले के बाद कहा था कि ईरान के जमीन के नीचे के ठिकानों को भी उसके बमों से नुकसान हुआ है। ईरान के नंताज परमाणु केंद्र को बिजली मुहैया कराने वाले कुछ सब स्टेशनों को जरूर नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि नंताज में 2 परमाणु केंद्र हैं। इनमें मुख्य साइट पर संवर्धन प्लांट जमीन से 40 फीट नीचे। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि नंताज में इस केंद्र को तबाह करना आसान नहीं है और इजराइल की सिर्फ 1.8 टन वाली रॉक्स मिसाइल और 1.6 टन वाली एयर लोरा मिसाइलों के एक के बाद एक कई बार ही नंताज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात कर ले तो फोर्डाओ परमाणु केंद्र है, यानी कि फोर्डाओ ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र माना जाता है, जिसे पहाड़ों के बीच जमीन के अंदर कई मीटर अंदर बनाया गया है। अपनी लोकेशन की वजह से यह क्षेत्र काफी सुरक्षित है और इसी पर सीधा हमला करना मुश्किल और नुकसान न पहुंचाने वाला साबित हुआ है। IAEA के मुताबिक एक बड़े पहाड़ के 250 से 300 फीट नीचे मौजूद इस परमाणु केंद्र को बिल्कुल नुकसान नहीं दिख रहा है। एजेंसी का कहना है कि ईरान इन्हीं दोनों परमाणु केंद्रों पर 408.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर चुका है और अगर संवर्धन जारी रहा तो उसके पास जल्द एक परमाणु बम होगा। वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के विशेषज्ञ डेविड एल्बर्टाइज के मुताबिक फोर्डाओ ईरान का सबसे ज्यादा सुरक्षित परमाणु ठिकाना है और अगर यह अकेले भी काम करता रहा तो यह अगले साल के पहले महीने तक हथियार बनाने लायक यूरेनियम संवर्धन का उपयोग कर सकता है। इससे 9 परमाणु बम तैयार हो सकते हैं। बताया जाता है कि फोर्डाओ परमाणु केंद्र इतना सुरक्षित है कि इजराइल के पास मौजूद कोई भी हथियार इसे भेद नहीं सकता है।
माना तो ये भी जाता है कि इसे सिर्फ अमेरिका के GBU-57B बंकर बम बस्टर बमों के जरिए तबाह किया जा सकता है। ये बम इतने भारी हैं कि इन्हें ले जाने के लिए भी B-2 बॉम्बर विमान लगाने पड़े हैं। इन दिनों मिडिल ईस्ट का तनाव चरम पर है। ईरान और इजराइल के बीच बीते 6 दिन से संघर्ष जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच इजराइल ईरान संघर्ष ने गुरुवार को भी आक्रामक रूप ले लिया है। इजराइल ने निकासी की चेतावनी जारी की। इसके बाद कुछ ही घंटे बाद अब ईरान के अराक में भारी जल रिएक्टर, जो एक प्रमुख परमाणु स्थल है, उस पर भी हमला किया। ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार की और एक अस्पताल को निशाना बनाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।